नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपकी सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। बहुत अच्छे से आप सब तैयारी कर रहे होंगे यूपी बीएसटी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि इतने साल से वैकेंसी आई थी तो एग्ज़ाम तो होना ही है, क्योंकि बिना जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इस वैकेंसी दोबारा नहीं आ सकती। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको ये मौका मिला है तो आप पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूपी पीएचडी 2016 में किस में आया है, 2019 में आया है। सॉरी, ये 2019 में आया हुआ है पीआरटी यूपी पीएचडी का, जिसे आप देखने वाले हैं। पूरे 25 क्वेश्चन हम आज लिए हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो पहला क्वेश्चन है, यथा गौस्त तथा वह उदाहरण है उपमान का, अनुमान का, प्रत्यक्ष का, बुद्ध व्यवसाय का। क्या हो जाएगा, उपमान पहला। दूसरा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है मम्मट द्वारा, दंडी द्वारा, विश्वनाथ द्वारा, आनंदवर्धन द्वारा। क्या हो जाएगा, किसके द्वारा ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है काव्य प्रयोजन स्वीकार किया गया है। तो हो जाएगा नंबर सी, विश्वनाथ द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है दक्षति। प्रश्न 3 है, काव्य प्रकाश के अनुसार शेष अलंकार के भेद हैं 8, 10, 11, 7। काव्य प्रकाश में हमारे अलंकार दिए गए हैं, उसके लक्षण, उदाहरण और भेद। तो उसके अनुसार यहाँ पूछा गया है कि कितने भेद हैं। तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार के काव्य प्रकाश में कितने भेद हैं, 8। कुल मिला के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, द्रक्षत यह धातु रूप है, दिश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पश्च धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या फिर दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या फिर दक्ष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा, द्रक्षत यह लिट लकार का है, दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, नंबर सी। इसके बाद अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 5, याच में सानत प्रत्यय होने पर रूप बनता है याचन, याचसान, याचयंती या फिर याचमान है। याच में जब सानत प्रत्यय होता है तो कौन सा रूप बनेगा, क्या बनेगा, याचमान। क्या बनेगा, याचमान। प्रश्न 6 है, कुंती में ढक प्रत्यय के योग से रूप बनता है कुंताठ है, कौंतेय, कौंतेयाढ़ है, कुंतीढ़ है। क्या बनेगा, कुंती में ढक स्त्री प्रत्यय है, उसके प्रत्यय के योग से रूप बनेगा कौंतेय। नंबर बी, कौंतेय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, कादम्बरी कथा मुखम में वर्णन हुआ है अगस्त आश्रम का, हारित आश्रम का, जाबाल्य आश्रम का, उपयुक्त तीनों का। कादम्बरी कथा मुखम में वर्णन किसका हुआ है, जिसमें तो तीनों का वर्णन हुआ है। अगस्त आश्रम का भी हुआ है, हारित का भी हुआ, जाबाल आश्रम का भी हुआ है। तो क्या हो जाएगा, नंबर डी, उपयुक्त तीनों का। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में सबसे पहले स्तवन किया है कामदेव का, विष्णुदेव का, गिरसुता का, भगवान शंकर का। क्या हो जाएगा, किसका स्तवन किया था त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में, सबसे पहले भगवान शंकर का। नंबर डी सही आंसर। प्रश्न 9, गतम तिरिष्ट श्री सेन मनुसार्थे में अनुसार्थे पद का अर्थ है नारद का, सूर्य का, हवि, उक का, पंगु का। क्या हो जाएगा, नंबर 2 सूर्य का। अब प्रश्न 10 है, हरत संप्रति हेतु रेष्यतः, यह पद्यांश है शिशुपाल वधम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, श्रीमद् भगवद गीता का, या फिर मृच्छकटिकम का। किसका है, क्या है, नंबर 1, नंबर ए, शिशुपाल वधम का। इसके बाद प्रश्न 11 है, 11वां प्रश्न है, दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक
प्रेरित किया गया है किसका? बाणभट्ट ने, माघ ने, त्रिविक्रम भट्ट ने, शूद्रक ने। तो दरिद्रता का वर्ण किसमें है? मृच्छकटिकम में। और मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। तो क्या हो जाएगा? नंबर डी शूद्रक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 12 है, राजा नल के मंत्री का नाम था। राजा नल, उसके मंत्री का क्या नाम था? बालाहक, श्रुतशील, विदत, बाहुक। क्या नाम था? राजा नल, नल दमयंती का था, उसके मंत्री का नाम क्या था? श्रुतशील। श्रुतशील उसके मंत्री का नाम था। नंबर बी। प्रश्न 13 है, बृहद कथा मंजरी का विभाजन है लंबकों में, लावणकों में, उच्छ्वासों में, निश्वासों में। बृहद कथा मंजरी का विभाजन किसमें है पूछा गया है, तो किसमें है? लंबकों में। नंबर 1 सही आंसर। प्रश्न 14 है, यष्टयः प्रविशन्ति में लक्षणा है उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा या गौड़ी साध्यवसाना। क्या है? यष्टयः प्रविशन्ति में कौन सा लक्षण लक्षण है? उपादान लक्षण लक्षण। ठीक है। अगला है, शिशुपाल वध की कथा का आधार है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण या दशावतार। क्या है? शिशुपाल वध की कथा का आधार महाभारत है। ठीक है। प्रश्न 16, किस ग्रंथ की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है? किरातार्जुनीयम भी है, शिशुपाल वधम भी है, नैषधीचरितम भी है। तीनों बृहत्त्रयी में है। एक बचता है रघुवंशी, यही जो है नहीं है, तो इस यही हो जाएगा उत्तर सही। अगला है, निम्नलिखित में से जो न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है कौन? अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष या परोक्ष। न्याय सूत्रकार के मत में कौन नहीं है? अनुमान है, उपमान है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। न्याय सूत्रकार के मत में परोक्ष नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है पंच प्राणों की, पंच मकारों की, पंच इंद्रियों की या पंच महाभूतों की। प्रश्न 18, पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच प्राणों की या पंच मकारों की, पंच इंद्रियों की, पंच महाभूतों की। पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न 19 है, विश्वपा शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है विश्वपा, विश्वपो, विश्वपाह, विश्वपी। क्या है? विश्वपय। क्या हो जाएगा? विश्वपय। शिशुपाल वध गर्भा वो कहा गया है नारद को, श्री कृष्ण को, बलराम को, गर्ग को। किसको कहा गया है? शिशुपाल वध में नारद जी को कहा गया है। वेदांत सार में लिंग शरीर है 16 अव्यय, पंचदश अव्यय, एकादश अव्यय, सप्तदश अव्यय। क्या सही है? वेदांत सार में लिंग शरीर है सप्तदश अव्यय। नंबर डी। विश्वनाथ के मतानुसार हाथ से होता है द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध या फिर षड्विध। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ के मतानुसार हाथ से कितने प्रकार का होता है? षड्विध। नंबर डी। इसके बाद है प्रश्न 23, द्विमुनम में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। द्विमुनम में कौन सा समास है? नंबर सी अव्ययीभाव समास। द्विमुनम में अव्ययीभाव समास है। प्रश्न 24, कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है सांख्य तत्व में, कौमुदी में, तर्क भाषा में, वेदांत सार में, श्रीमद् भगवद गीता में। क्या हो जाएगा? कर्मयोग का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित है? ये श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं वो वाला कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है। किसमें?
श्रीमद् भगवद गीता में, क्योंकि कर्मयोग ये उसी का अध्याय का नाम है। हो जाएगा भगवद गीता। प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है अनुमान से, शब्द से, सोड़ा सन्निकर्ष से, अभाव से। इससे हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है सोड़ा सन्निकर्ष से। नंबर सी। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपने देखा वो इसमें आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। यूपी पीएचडी के एग्ज़ाम में आपने 25 क्वेश्चन देखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यूपी पीएचडी की तैयारी रोज़ डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है, उससे कम नहीं पढ़ना, उससे ज़्यादा भले हो जाए। अपना टाइम टेबल अच्छे से बना के रखिए और उसको फॉलो कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम यही दुआ करते हैं आप सफल हो जाएं बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।